भी देश के लिए उसके बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है उसके अपने देश में अपने ही देशवासियों की तरह रहने वाला दुश्मन। 17 मार्च को यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से एक बीडीएस यानी डेंटल के स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। हारिश अली बीडीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और उस पर आरोप है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से वो जुड़ा हुआ है। एटीएस का कहना है कि हारिश अली आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था। वो सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट के जरिए लोगों को आत्मघाती हमले करने के लिए उकसाता था। अब ये पहली बार तो है नहीं जब भारत में ऐसा कोई मामला सामने आया हो जहां भारत में ही रहकर खुद को भारत के ही वासी बता के अपना ईमान वो बेच देते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश। आज हम करेंगे हर पहलू का पर्दाफाश। आज के स्पेशल पेशकश में हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आए उन मामलों के बारे में बताएंगे जिनमें देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले का पर्दाफाश हुआ। ये वो लोग हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने या तो आतंकी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की या फिर दुश्मन देश के लिए जासूसी जैसी गंभीर गतिविधियों में शामिल रहे। इन मामलों की जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं और धीरे धीरे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आते जा रहे हैं। देश के भीतर छिपा दुश्मन, स्लीपर सेल्स का बढ़ता खतरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिहादी एजेंडा, ऑनलाइन ब्रेन वॉश का नेटवर्क। सबसे पहले बात करते हैं हारिश अली के मामले के बारे में। 17 मार्च को एटीएस ने उसकी कुछ इंस्टाग्राम आईडीज को ट्रेस किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक हारिश इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कुछ युवाओं को कट्टर सोच की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि वो लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे, उन्हें आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा था। फिलहाल एटीएस और दूसरे एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं ताकि उसके नेटवर्क और संपर्कों के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। जांच में यह भी सामने आया कि हारिश ने अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन नाम के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रखा था। इस प्लेटफॉर्म पर वो भड़काऊ वीडियो और पोस्ट डाला करता था जिनका मकसद लोगों को प्रभावित करना था। एजेंसियों के अनुसार वो अपने ग्रुप्स में आईएसआईएस से जुड़े कंटेंट जैसे मैगजीन, वीडियो, ऑडियो और मारे गए आतंकियों की तस्वीर शेयर करता था। इतना ही नहीं, वो कुछ कुख्यात आतंकियों के भाषणों की तारीफ भी करता था और उन्हें आदर्श के रूप में पेश करने की कोशिश करता था। जांच में यह भी सामने आया कि हारिश के संपर्क में भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और दूसरे देश में मौजूद कुछ संदिग्ध लोग से भी थे जिनका संबंध आतंकी नेटवर्क से बताया जा रहा है। एजेंसियों का कहना है कि हारिश भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करता था। वो शरिया कानून लागू करने की बात हमेशा करता था। उसने अपने ग्रुप्स में कुछ लोगों को हिंसक गतिविधियों के लिए भी उकसाने की कोशिश की है। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं दूसरे मामले की जो आदर्श कुमार से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 10 मार्च को आगरा से आदर्श उर्फ लकी को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि वो भारतीय नौसेना में लांस नायक के पद पर तैनात था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। आरोप है कि उसने देश के युद्धपोतों की तस्वीरें और महत्वपूर्ण जानकारी आईएसआई एजेंट को भेजी थी। उसके पास से मिले सभी दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि भी हुई है। बताया जा रहा है कि उसने अपने बैंक खाते के जरिए भी आईएसआई एजेंट के साथ लेन देन किया था। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति शामिल था जो खुद देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। इसके बाद तीसरा मामला उत्तर प्रदेश के कैराना निवासी नुमान इलाही का है। हरियाणा पुलिस ने उसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। नुमान पहले
एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम किया करता था। जांच में सामने आया कि उसने भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और वीडियोस आईएसआई हैंडलर्स को भेजी है। उसके मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक लेन देन की जांच में पाकिस्तान से जुड़े संपर्कों की सबूत मिले हैं। इन मामलों में उसके खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह एक और मामला रविंद्र कुमार का है, जिसे उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2025 में गिरफ्तार किया था। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था और उस पर आरोप है कि उसने हथियारों और सैन्य उपकरणों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो लंबे समय से एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में था। उसके मोबाइल और दूसरे डिजिटल डिवाइसेस की जांच में कई संवेदनशील दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स और बातचीत के रिकॉर्ड्स भी पाए गए हैं। मुरादाबाद से शहजाद नाम के एक व्यक्ति को भी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। अधिकारियों का कहना है कि वो आईएसआई एजेंटों के संपर्क में था और देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी उनसे शेयर कर रहा था। इन सभी मामलों से ये साफ होता है कि जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों का नेटवर्क अलग अलग स्तर पर काम कर रहा है, जिसे पकड़ने के लिए एजेंसियां लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। अब अगर हम उत्तर प्रदेश से बाहर के मामलों की बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर में हनीफ खान को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि वो सेना की गतिविधियों और ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान पहुंचाया करता था। जांच में यह भी सामने आया कि वो सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई एजेंटों के संपर्क में था और कई बार पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका था। उसके पास से सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और डिजिटल डेटा भी बरामद हुए हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पुलिस ने कासिम नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि वो 2 बार पाकिस्तान गया था, जहां उसे जासूसी की ट्रेनिंग दी गई। आरोप है कि उसने भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे, जिनका इस्तेमाल वहां के एजेंट भारतीय लोगों से संपर्क करने के लिए किया करते थे। उसके जरिए सैन्य और सरकारी संस्थानों से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के हिसार से ट्रैवल व्लॉगर, आपको याद होगा, ज्योति मल्होत्रा को भी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। ये मामला बहुत फेमस हुआ था। जांच एजेंसियों के अनुसार वो कई बार पाकिस्तान गई थी और वहां के अधिकारियों के संपर्क में थी। उस पर आरोप है कि उसने भारत के कुछ संवेदनशील स्थानों की जानकारी और तस्वीर पाकिस्तान के एजेंट्स तक पहुंचाई थी। पुलिस का कहना है कि वो सोशल मीडिया के जरिए लगातार संपर्क में रहती थी और उससे इसके बदले बहुत सारे पैसे मिलते थे। हरियाणा के कैथल से छात्र देवेंद्र सिंह ढिल्लों को भी जासूसी के आरोप में ही गिरफ्तार किया गया था। वो पटियाला के खालसा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अब आप सोचिए, जो पढ़ाई कर रहा वो भी जासूसी जैसी गतिविधियों में शामिल था। जांच में सामने आया कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से आईएसआई के संपर्क में आया और बाद में उसने सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी साझा करनी शुरू कर दी। उसके मोबाइल से कई इंपॉर्टेंट डिजिटल सबूत मिले। पंजाब के जलंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार वो मोबाइल ऐप के जरिए भारत की गतिविधियों से जुड़े सारी जानकारी पाकिस्तान भेजता था। उसके पास से कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए। अधिकारियों का कहना है कि वो ऑनलाइन माध्यम से एजेंटों से जुड़ा हुआ था और इसके बदले उससे काफी पैसे मिलते थे। राजस्थान के श्रीनगर से प्रकाश सिंह उर्फ बादल को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक वो सीमा के पास सैन्य क्षेत्रों के आसपास की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और सेना से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेजने का उस पर आरोप है। जांच में सामने आया कि वो सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई हैंडलर से संपर्क में था और उसी के जरिए जानकारी साझा किया करता था। इन सभी मामलों को अगर एक साथ देखा जाए तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये तस्वीर बताती है कि देश के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी लालच, दबाव या कट्टर सोच के कारण देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं या देश की सुरक्षा को बेच रहे हैं।
कहीं सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भटकाने की कोशिश हो रही है, तो कहीं पैसों के लालच में संवेदनशील जानकारी दुश्मन देश तक पहुंचाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऐसे नेटवर्क को तोड़ने में लगी हैं, लेकिन यह भी सच है कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऐसे खतरे भी नए रूप में सामने आते जा रहे हैं। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ बातचीत का साधन तो बिल्कुल नहीं रह गए, बल्कि इनका गलत इस्तेमाल कर लोगों को प्रभावित करने और गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि आम लोग भी सतर्क रहे, किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अनजान संपर्क या लालच भरे प्रस्ताव से दूर रहे और तुरंत इसकी जानकारी संबंधित एजेंसियों को दे। देश की सुरक्षा सिर्फ सरकार या एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि हर एक नागरिक की भी इसमें बराबर की भूमिका होती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि कानून अपना काम कर रहा है और जो भी लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उन्हें एक एक कर पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम सतर्क रहें और हम सब मिलकर एक जिम्मेदार समाज बनाएं, जहां ऐसी सोच को पनपने का मौका ही ना मिले। जागरूकता, सतर्कता और सही जानकारी ही ऐसे खतरों से निपटने का सबसे बड़ा हथियार है। आपको हमारी ये आज की खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।